करेंगे तुमको, प्यार करती माँ तुमको, याद करेंगे तुमको। सादगी वो सद्भावना देखे मुस्कान रूहानी, ममता की सिंधु बन बनी जग की कल्याणी। सादगी वो सद्भावना देखे मुस्कान रूहानी, ममता की सिंधु बन बनी जग की कल्याणी। याद करेंगे तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको, याद करेंगे तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको। भूलेगी ना साथी मेरी माँ तेरी कहानी, भूलेगी ना साथी मेरी माँ तेरी कहानी। तेरी पालना है मीठी गा रही है जिंदगानी, याद करेंगे तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको, याद करेंगे तुमको। ओम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं ने इस गीत के माध्यम से मीठी मम्मा की दिव्य दृष्टि ली। मम्मा हम सभी के लिए एग्जाम्पल है। मम्मा का स्लोगन है हर घड़ी अंतिम घड़ी, अर्थात जो करना है अभी ही करना है। इसीलिए मम्मा कम समय में तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 में चली गई। ओम शांति। आज 24 तारीख हमारी मीठी प्यारी मम्मा का स्मृति दिन है। जून मास आते ही सभी ब्राह्मणों के मानस पटल पर मीठी मम्मा की मीठी मीठी स्मृतियां उभर आती हैं और विशेष मुझ आत्मा को भी बहुत छोटेपन में, बचपन में, शायद 5-6 वर्ष की ही होंगी, तो इस आत्मा को प्यारी मम्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, प्यार और पालना लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वो मीठी मम्मा का मीठा स्पर्श
हृदय स्पर्शी स्पर्श जो सारे जीवन के लिए एक छत्र छाया बन गया। मम्मा की वो गोद जैसे कि सारे संसार से सुरक्षित करने का एक कवच बन गया। बहुत छोटी आयु में, जबकि बहुत ज्ञान की कुछ समझ नहीं थी, बस इतना ही पता था कि हम ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी धर्म के हैं। कोई ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये कुछ समझ नहीं थी। कोई भगवान या बाबा इतनी बड़ी हस्ती है, या मम्मा इतनी बड़ी हस्ती है, वो भी समझ नहीं थी। जैसे एक नेचुरल रूप में सब कुछ प्राप्त हो रहा था। जैसे किसी को वर्षे में मिलता है ना, स्वाभाविक रूप से, ऐसे ही मुझे भी ये ज्ञान भी वर्षे में ही कहे, और मम्मा बाबा की प्यार और पालना भी जैसे कि वर्षे में ही मिली। कुछ मेहनत नहीं की, कुछ ज्ञान की समझ नहीं थी। तो मम्मा हमारे लौकिक घर में आई थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां रखा हुआ था, लेकिन हमको ये पता नहीं था ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमको तो सिर्फ बहनों ने एक ही बात सिखाई थी कि जब मम्मा आएंगी और यहाँ स्टेज पर बैठेंगी तो तुम एक कविता बोलना। और उन्होंने हमको वो कविता रटा दी थी एकदम, बस पोपट की तरह हमने वो कविता रट ली थी। और जब मम्मा आई और मम्मा का बहुत भव्य वहां स्वागत किया गया, फिर प्रवचन के लिए जब मम्मा गद्दी पर बैठी तो फिर हमारा नंबर आया कविता सुनाने का। तो हमने भी जो रटा हुआ था और जो एक्शन हमको बहनों ने बताए थे, उसी अनुसार वो एक्शन कर करके वो कविता गा रही थी। अभी तो वो कविता भी मुझे भूल गई है, लेकिन 2 ही लाइन याद है। काम क्रोध की चटनी बनाओ, लोभ मोह की थाली, सामने बैठी काली देखो, सामने बैठी काली। मम्मा की तरफ इशारा करके जब ऐसा बोला तो मम्मा ने गोद में ले लिया। तो वो मम्मा की अनजाने में ही स्नेह भरी गोद, स्नेह भरी पालना मन के ऊपर एक अमिट छाप लगा गई। और यही कारण रहा कि ये जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहा। ऐसी हमारी मीठी मम्मा जो छोटे बच्चों के ऊपर भी अपने प्यार पालना की अमिट छाप लगाने वाली थी। और मम्मा की वो पर्सनैलिटी, वो अलौकिक व्यक्तित्व, जिसको देख करके अज्ञानी लोग भी मां मां कह पुकार उठते थे। मम्मा के अंदर वो मां वाली भासना आती थी। तो आज मम्मा के स्मृति दिवस के निमित्त हमने भी 2 लाइनें लिखी है जो आप सभी को सुनाते हैं। पाकर मां गोद तेरी, पाकर मां गोद तेरी, रूहों ने मेरी शीतल स्पर्श पाया। जीवन भर बनी रही मां तेरी छत्र छाया।
आए विघ्न कितने भी, बाल न बांका कर सकी माया। पाकर मां गोद तेरी, रूहों ने मेरी शीतल स्पर्श पाया। आज अमृत वेले बाबा की याद के साथ मां तेरा भी स्मरण आया। तेरी मधुर शिक्षाओं को दिल ने फिर दोहराया। पाकर मां गोद तेरी, रूहों ने मेरी शीतल स्पर्श पाया। करते हैं वायदा हम मां, जीवन तेरी शिक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे। मां साक्षात्कार तेरा कराएंगे। पाकर गोद मां तेरी, रूहों ने मेरी शीतल स्पर्श पाया, शीतल स्पर्श पाया। ओम शांति। आज हम सभी मम्मा की ही मुरली सुनेंगे। 24 तारीख की मुरली है, लेकिन यह 27 जून 1964 की रिवाइज कोर्स की मम्मा की मुरली है। गीत है छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो संबंध है, ये सब भगवान ने रचे। ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? कहते हैं ना, ऊपर से ही संबंध बन के आते हैं, ऐसे कहते हैं लोग। या फिर ये गीत ही रॉन्ग है? भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी थोड़ी दुनिया रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। सतयुग में जो संबंध जोड़े थे वो दुख के नहीं थे, बंधन नहीं थे। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसीलिए याद करते हैं ना, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म, धर्म पति, धर्म पत्नी। धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही है। इसीलिए बाप कहते हैं, ये जो तुमने अपना जग बनाया है, उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं।
मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देते थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, रचे तो थे, लेकिन वो नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसीलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंधन के बन गए, इसीलिए कहते हैं अभी उनसे छुटकारा कैसे हो। तो बाप कहते हैं उनसे नाता तोड़ एक मेरे से जुड़ो। ये एक ही लास्ट की जीवन, ध्यान से सुनना, ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात तो नहीं कहता हूं, कैसे करें, क्या करें, तुम ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति हवाले करते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूं कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी मैं कहता हूं तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन करके संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा। तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वो ठगी नहीं चलेगी। मम्मा कहती अब वो ठगी नहीं चलेगी। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं, अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो सब उसमें आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, खुद ही ठगे गए, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसीलिए अब बाप कहते हैं वो सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। छोड़ने का कितना डीप अर्थ मम्मा ने बताया। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि इधर उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी हो पड़े हो। इसीलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। कितना स्पष्ट मम्मा बता रही। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूंगा। एक ही जन्म में आया है, अभी भी हम आनाकानी करेंगे
तो कहते मैं थोड़े तुम्हारे साथ जन्म जन्म चलता रहूंगा, नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदाकाल के सुख में चलती रहेंगी, तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसीलिए दुखी होते हो, फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूं, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूं, उसको कुछ नहीं चाहिए हमारे से। अभी मेरे बनो, सो भी क्यों कहता हूं, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूं, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो, तो यह युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बात तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बताते हैं। उन्हें भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं, तो बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में तुम्हारे लिए ही तो मैं आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है आया हुआ है, और वो जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। क्या कहा, जितना टाइम है बाबा यहाँ पर हमारे साथ, उतना टाइम तो बाबा का ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो, सिर्फ एक छोटा सा संगम युग का ब्राह्मण जीवन, उसमें भी पता नहीं कब किसकी अंतिम श्वास हो, तो ये थोड़े टाइम के लिए बाबा ने कहा मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। जो प्राप्ति है हमको विश्व की बादशाही, वो भी 21 जन्मों के लिए, उसमें ये एक जन्म में थोड़ी सी मेहनत, कोई मेहनत नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनो, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को ये पता थोड़े ही है। इसीलिए बाप कहते हैं मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। ये शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो,
मैं कहाँ संभालूंगा। नौकरी धंधा तो तुमको ही करना है, मम्मा कह रही है। तो बाबा कहते मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना, लेकिन ज्यादा बखेरा नहीं करो। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूं ना, उतना करने के लिए तो फ्री करता हूं ना, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता। बढ़ाते जाते हैं लौकिक कारोबार, जो अलौकिक के लिए समय ही ना रहे तो उसका क्या फायदा। क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है। क्यों? अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुमको बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीत है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, पहले प्यार प्यार से समझाया है, नहीं समझते हैं तो आंख भी दिखाता है, देख लेना। अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ करके ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे होकर के चलो, चुपचाप मान जाओ, सीधे साधे होकर के चलो। मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उनकी तो बात ही अलग है। बाकी जिनको पता है, हमारे जैसे जो बैठ करके सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा तो 10 गुना नुकसान भी होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। मामा वो ठोक ठोक करके सुनाती थी। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। और यही कारण था मम्मा का एक प्रवचन सुन के परिवार के परिवार समर्पित हो जाते। कोई लोक लाज नहीं, कोई कुल मर्यादा दुनिया वाली नहीं, एक धक से समर्पित होते थे। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। हमारे लौकिक पिताजी ने भी मम्मा के एक ही प्रवचन से ये ज्ञान ले लिया। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होंगी तो माया का संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, फिर एक दो के संग में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ज्ञान लेने के बाद भी इस ईश्वरीय परिवार में भी अपना ध्यान रखना होता। तो मम्मा कहती संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहां नहीं है। नहीं, यहां भी वो घूमते रहते हैं।
क्योंकि उनका राज्य है ना, इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रखो। कवच होगा तो उसकी गोली नहीं लगेगी। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे, इसीलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेव करना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, आज का वरदान है अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूसरे से ही न्यारी प्यारी लगती है, दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आओ। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो। तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकेगा। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकेगा। अव्यक्त इशारा है। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। क्यों तीव्र गति कहा बाबा ने? क्योंकि हम सभी जानते हैं समय कम है, कार्य ज्यादा। कल भी बाबा ने विशेष इशारा दिया था कि इस एक जन्म में 63 जन्मों की आदतें हमको परिवर्तन करनी है। तो समय कम है और कार्य ज्यादा है, इसलिए रात दिन मेहनत करो। अलबेलापन नहीं होना चाहिए। आज भी मम्मा ने कहा सीधी रीति से बाप का हाथ पकड़ लो, नहीं तो फिर तुम्हारी नाक तो उसके हाथ में है ही, और नाक पकड़ेगा तो दम घुटेगा, दुखी होंगे, सजाएं खाएंगे। अच्छा, मम्मा की दूसरी मुरली है, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की
सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वो अति इंद्रिय सुख महसूस नहीं कर सकता। ये एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे